हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हमारा चल रहा था शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न। शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न में हम 8 टाइप पढ़ चुके हैं और आज हमारा चलेगा 9वां टाइप। फ्रेंड्स, हम 9वें टाइप में देखते हैं कि हर टाइप में हमने पढ़ा था कि शून्य की संख्या, अंत में शून्य की संख्या पूछ रहा था। जरूरी नहीं है कि आपसे परीक्षा में शून्य की संख्या ही पूछी जाए, कोई और भी संख्या पूछ ले तो आप उसको कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हम अपने 9वें टाइप से, और 9वें टाइप के बाद हम कुछ विशेष प्रश्न कराते हैं जो विशेष रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए देखते हैं पहले 8वें टाइप को, फिर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो आपको दिखाएंगे उसमें क्या क्वालिटी है, क्या खूबी है उस प्रश्न की। ठीक है, आइए देखते हैं। 1 से 50 तक संख्या को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल में 7 का प्रयोग कितनी बार आएगा। हमने अभी तक दिखाया था जब क्रम से चले तो हमको क्या ढूंढनी थी, शून्य की संख्या में 5 की संख्या कम बार आएगी तो हम उसमें 5 की संख्या ढूंढते थे। और 5 की संख्या हम कैसे निकालते थे कि जो अंतिम संख्या होती थी यानी सबसे बड़ी वाली संख्या, उसमें हम 5 से भाग देते थे और भागफल में भी 5 से भाग देते थे और तब तक भाग देते थे जब तक वह भागफल 5 से कम ना हो जाए। ठीक है, तो वही तरीका हम इसमें लगाएंगे। हमको केवल 7 की संख्या इसमें ढूंढनी है, ना तो हमको इसमें शून्य से मतलब नहीं है, तो ना तो 2 से मतलब है, ना 5 से मतलब है। हमको 7 की संख्या ढूंढनी है तो 7 की संख्या के लिए हम केवल 7 की संख्या ढूंढेंगे। और 7 की संख्या कैसे ढूंढेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश डैश डैश, ये क्रम कहां तक जा रहा है, 50 तक। 50 तक में सबसे बड़ा पद हमारा 50 है। अब 50 को हम उठाएंगे और 50 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। जब 7 से जैसे ही भाग देंगे, भागफल हमारा कितना है, 7 सते 49। हमने बताया शेषफल से हमसे मतलब नहीं है, केवल भागफल से ही मतलब है। अब भागफल आया है 7, 7 अभी 7 के बराबर है, छोटा नहीं आया, तब एक बार इसको और ले जाएंगे, 7 एकम 7। ठीक है, कितना आया जोड़ने पे, 7 1 8। तो 1 से 50 तक को जब परस्पर गुणा किया जाएगा, 7 का प्रयोग कितनी बार आएगा, 7 का प्रयोग बराबर 7 का प्रयोग बराबर 8। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। 7 का प्रयोग 1 से 50 तक में कितनी बार होगा, 8 बार होगा। आइए हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट करके कि क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 से 90 तक संख्या को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल में 8 का प्रयोग कितनी बार आएगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 90 है। 90 को हम लिखेंगे और 90 में जैसे ही हम 8 से भाग देंगे, भागफल हमारा आएगा 11। अब 11 में हम दोबारा से 8 से भाग देंगे क्योंकि हमको 11 की संख्या निकालनी है। 8 एकम 8, 2 बार ले जाएंगे, ज्यादा बार चला जाएगा और फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमको इतनी बार ले जाना है कि या तो 11 या तो 11 से कम आए, और शेषफल से हमसे मतलब नहीं, हमको भागफल को ही लिखना है। अब जब इसको हम ऐड कर देंगे आ जाएगा 12। तो 8 का यूज कितनी बार हुआ है, 8 का प्रयोग हुआ है, 8 का प्रयोग बराबर 1 से 90 तक के क्रम में 8 का प्रयोग बराबर 12 बार। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। आइए अब कुछ विशेष प्रश्न है उसको देखते हैं, और टाइप भी है वो हमारा 10 और 11 टाइप है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष बातें हैं उसमें जिसको आपको ध्यान देने योग्य बात है। आइए उसकी ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या है। आइए हम अपना विशेष प्रश्न देखते हैं क्या है। 10 की पावर 40 इंटू 10 पे पावर 40 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको शून्य की संख्या निकालना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पे शून्य की संख्या ही केवल जो बेस है शून्य का वही दे दिया है। जैसे हम 10 को लिख सकते हैं, मान लीजिए 10 की पावर 40 है, हम 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2। जब 5 और 2 का गुणा होगा तब 10 मिलेगा, अर्थात जितना पेयर बनेगा, जितनी बार गुणा होगा उतना 10 मिलेगा, यानी उतना ही जीरो मिलेगा। 10 ही हमारी क्या है, जीरो की संख्या है। 10 एक बार लिखा है तो एक बार जीरो की संख्या, 10 दो बार लिखा है तो 2 बार जीरो की संख्या, 10 तीन बार लिखा है तो 3 बार जीरो की संख्या। 10 जितनी बार लिखा रहेगा, 10 की संख्या जितनी होगी उतनी ही हमारी शून्य की संख्या होगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 5 और 2 के पेयर से जितना पेयर बनता है उतनी ही हमारे 10 का निर्माण होता है, अर्थात उतनी ही हमारी शून्य की संख्या निकलती है। जैसे 5 और 2 का पेयर बना, मान लीजिए 3, 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2।
ठीक है। तो पेयर बनता है, जैसे हमने कहा था, जिसकी संख्या कम होगी, 2 की संख्या कम होगी अगर 5 की संख्या से, तो हमारी शून्य की संख्या 2 वाली संख्या मिलेगी, यानी 2 की संख्या 3 है और 5 की संख्या 4 है, तो शून्य की संख्या हमारी 3 मिलेगी, जिसकी संख्या कम होगी। अर्थात जिसकी संख्या कम होगी वह उतना ही अपना पेयर बनाएगा 5 के साथ, और जितना पेयर बनाएगा 2 और 5 उतना ही 10 मिलेगा, और जितना 10 मिलेगा, जितना पेयर मिलेगा उतना ही 10 मिलेगा, और जितना 10 मिलेगा उतनी हमारी शून्य की संख्या मिलेगी। अर्थात हम कहते थे कि जितना पेयर बनता है उतनी शून्य की संख्या मिलती है। हम यह भी कह सकते हैं कि जितना पेयर मिलता है 2 और 5 का, उतना 10 भी मिलता है। ठीक है, तो शून्य किससे बनता है? 10 से ही बनता है। तो यहाँ 10 की संख्या कितनी मिली? 3, 10, 10 और 10, और यहाँ शून्य की संख्या भी कितनी मिल रही है? 3। ठीक है, अर्थात शून्य 10 ही क्या है? शून्य है। 10 में एक जीरो लगा है, 10 की संख्या 2 होगी, 2 जीरो होगा, 10 की संख्या 3 होगी, यानी 5 और 2 के पेयर से क्या होता है? 10 का निर्माण होता है, और वही हम कहते हैं अंत में शून्य की संख्या। तो 10 के अंत में शून्य की संख्या कितनी है? 1। 100 के अंत में 2 है, यानी 10 गुणे 2, 100 के अंत में 2, 10 गुणे 10 गुणे 3, 1000 के अंत में शून्य की संख्या 3 है। तो यानी निर्माण से, पेयर से हमारी शून्य की संख्या वही मिलती है। तो आइए एक पॉइंट है, इस पे देख लेते हैं। हमने बताया है, अभी ये गुणा का केस है, अभी इसका प्लस का भी केस आएगा, उसमें भी देखा जाएगा ये कि ये कैसे होगा। ठीक है, अब 10 गुणे 10 पे हमने बताया है, अगर बेस समान है तो गुणा के केस में पावर क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है। तो 10 हमारा बेस है और 10 क्या है? 10 समान है, तो हमारा गुणा है, 10 और 10 के बीच में मल्टीप्लाई का क्या बोलते हैं? साइन है, तो 40 और 40 यानी घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 10 की पावर 80। अब यहाँ 2 और 5 ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह 2 और 5 के निर्माण से ही बना है। तो 2 और 5 की संख्या यहाँ पे क्या होगी? बराबर बराबर होगी। यहाँ ना तो 2 की संख्या कम आएगी, ना तो 5 की संख्या कम आएगी। यहाँ पे जितनी संख्या 2 की होगी उतनी संख्या 5 की होगी। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। 2 गुणे 5 बराबर 10, और पावर कितनी है? 80। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर भी 80 और 5 की पावर भी 80। ठीक है, 2 की पावर भी 80 और 5 की पावर 80, अर्थात यह 80 पेयर बनाएगा। 2 और 5 का आपस में जब गुणा होगा तो यह 80 जोड़ा बनेगा। ना तो किसी की संख्या ज्यादा है ना कम है, पूरा का पूरा पेयर बन जाएगा, तो शून्य की संख्या वहां पे 80 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 10 इसी से बना है, इसलिए यहाँ पे हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको बता सकते हैं कि यहाँ पे शून्य की संख्या बराबर कितनी है? 80। अर्थात शून्य की संख्या बराबर 80। आइए थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद देखते हैं कि क्या आएगा। मान लीजिए यहाँ पे हो गया 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर 5, तो क्या है? आधार समान है, गुणा का केस है, तो घातें जुड़ जाएंगी। 3 + 5 बराबर 10 की पावर 8। तो यहाँ पे शून्य की संख्या क्या मिलेगा? शून्य की संख्या बराबर 8। ठीक है, आइए एक केस इसमें और देखते हैं, फिर इसके अगले टाइप, ये मल्टीप्लाई का है, तो आइए प्लस की ओर देखेंगे कि प्लस की ओर क्या होगा जब प्लस होगा इनके बीच में। अगर हम इसको लिख दें कि 10 की पावर 3 गुणे 1000 की पावर 5। अब ऐसे केस में हम कैसे करेंगे? 10 की पावर 3 गुणे 1000 की पावर 5 के केस में हमको कैसे करना है? तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये 10 की पावर 3 है, ये 1000 को हम 10 की पावर 3 घात लिख सकते हैं, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर जो पावर है वो 5 है। अब जब इसको हम तोड़ देंगे तो ये हमारा 10 की पावर जो 3 है 3 ही रहेगा, इसका आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगी? 15। ये जब 10 की पावर 15 हो गई तो टोटल यहाँ पे बेस अब हो गया क्या? 10 10 का समान हो गया, तो 10 की पावर हो गया 18। अर्थात शून्य की संख्या बराबर क्या मिली? शून्य की संख्या बराबर 18। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के केस में कुछ भी देगा, 10 के केस में तो आपको ऐसे करना है। और बाकी हमने 5 और 2, जब 10 नहीं रहेगा 5 और 2 कैसे ढूंढना है, 5 और 2 का कैसे मिलेगा, 5 और 2 की संख्या कैसे निकालनी है, सारी चीजें हम आपको पिछले टाइप में बता चुके हैं। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देता है, 10 के केस में देता है, तो आपको डायरेक्ट कर देना, उसमें 5 और 2 का कोई चक्कर नहीं रखना है। ठीक है, हम प्रूफ भी करा चुके हैं, दिखा भी चुके हैं कि 10 5 और 2 से कैसे मिलकर बनता है, उतने ही पेयर बनेगा।
तो उससे दिक्कत नहीं, क्योंकि जो रूल होता है रूल होता है, रूल में कोई डिफरेंट नहीं। हमने इसलिए बताया कि रूल 5 और 2 का है, तो 5 और 2 से ही ये बन रहा है, 5 और 2 से ही बन रहा है, तो रूल में कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ज्यादा उसको समझ लीजिए और ज्यादा उसके चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपका आंसर है, डायरेक्ट आंसर दीजिए। आइए हम अगला इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला। अब देखिए प्लस के केस में जैसे हमारा प्लस क्वेश्चन है 10,000 प्लस 10,000 के योगफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि 0 0 0 जुड़ेगा तो इसमें शून्य की संख्या 4 आएगी, लेकिन एक तरीका एक कॉन्सेप्ट है, आइए इसको देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 10,000 को 10,000 को हम लिख सकते हैं कि 10 की पावर 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4। तो इसमें 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 में जब 10 की प्लस के केस में हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में कॉमन नहीं होता है, प्लस के केस में प्लस या माइनस के केस में कॉमन होता है। तो 10 की पावर 4 को जो हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1, 10 की पावर 4 इंटू 2। यहाँ पे जब इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, शून्य की संख्या हमको इसके अंत में क्या मिली, 4 शून्य की संख्या मिली, ठीक है। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलते हैं और देखते हैं कि इसमें जो हम रूल बताना चाहते हैं, जो नोट पॉइंट लिखवाना चाहते हैं इस केस में, वो क्या होगा। ये तो मान लीजिए आसान थी, मान लीजिए ये हो जाता 10,000 प्लस 1,000 के योगफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10,000 प्लस 1,000 के योगफल में शून्य की संख्या निकालने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 3, ठीक है। अब इसमें हमको कॉमन लेना है, कॉमन का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों में मिल जाए, ठीक है। अगर हम 10 की पावर 4 को कॉमन लेते हैं तो 10 की पावर 4 10 की पावर 4 में तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन 10 की पावर 3 में नहीं मिलेगा। जब 10 की पावर 3 में नहीं मिलेगा तो ये कॉमन कहाँ हुआ, कॉमन का मतलब जो दोनों में मिल जाए। तो कॉमन हमारा 10 की पावर 3 होगा। जब 10 की पावर 3 होगा तो 10 की पावर 3 यहाँ पे हुआ, और 10 की पावर 4 तक है, अर्थात 10 की पावर 3 यहाँ मिलेगा। तो 10 की पावर जब 3 यहाँ मिला तो यहाँ पे एक 10 बचा, ठीक है। यानी 10 की पावर 1, 10 की पावर 3 कॉमन हो गया, 10 की पावर 1 बचा अर्थात 10, 10 की पावर 1 को 10, यहाँ पे 10 की पावर 3 पूरा पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ब्रैकेट में 11। तो 10 की पावर को 3 को हम लिखेंगे 1011, अर्थात इसको हम लिखेंगे 11,000, ठीक है। ये हमारा हो गया 11,000, अर्थात हमारी शून्य की संख्या, इसके योगफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी मिलेगी, 3। यही हमारा शून्य की संख्या। ये तो हम मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करवा दिए देखने के लिए, बाकी हमारा यहां से ही शून्य की संख्या प्राप्त हो गई। यहां से शून्य की संख्या हमारी 10 की पावर 3 जो है, यही शून्य की संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि जो छोटा पॉइंट है वो जब कॉमन के केस में जब हटेगा यानी डिवाइड होगा तो वो 1 बचेगा। जब इसकी 0 की संख्या में ये जोड़ा जाएगा तो ये 1 के रूप में मिलेगा, अर्थात यह 11 हो गया। तो 11 के केस में अब यहाँ शून्य की संख्या नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि प्लस के केस में, 10 के घात के केस में जिसकी घात सबसे कम होगी वही हमारी शून्य की संख्या होगी। 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3 में 10 की पावर 3 की घात कम है, तो अर्थात हमारी शून्य की संख्या कितनी मिलेगी, हम डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ पे हमारी शून्य की संख्या बराबर 3, ठीक है। क्योंकि इस केस में कॉमन हमारा जो छोटी संख्या होगी वही होगी, छोटा वाला जो पावर होगा वही कॉमन होगा। जब वो कॉमन होगा तो अंदर जब ब्रैकेट के अंदर वो ऐड होगा तो वो 0 का केस खत्म कर देगा, ठीक है। वो जब इकाई का अंक आपस में ऐड होगा तो इकाई के अंक में 0 का केस, 0 की कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1 रहेगा या 2 रहेगा जो भी रहेगा, वो इकाई की कहानी को जब खत्म करेगा जैसे ही, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 की संख्या मिलने की संभावना वहां से खत्म हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस केस में जिसकी पावर सबसे कम होती है वही हमारी शून्य की संख्या होती है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि 10 की पावर 60 प्लस 10 की पावर 40 कि योगफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हम 10 की पावर 40 लें और यहाँ पे 10 की पावर 40 लेने के बाद यहाँ पे 10 की पावर 20 कॉमन बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब इसको हम जोड़ें इसमें,
क्योंकि जब इसको हम 10 की पावर 20 को 10 की पावर 20 10 का 20 बार गुणा कराएंगे तो वो तो जीरो मिलेगा, लेकिन एक जैसे ही इकाई के अंक में जुड़ जाएगा, जीरो में जुड़ेगा सबसे जीरो के लास्ट के इकाई के अंक में, तो जीरो लास्ट में नहीं रह जाएगा, जीरो उसमें तो रहेगा लेकिन अंत में जीरो नहीं रह जाएगा, जीरो उसके बीच में रह जाएगा। और हमको निकालना कहाँ है, अंत में शून्य की संख्या हमको निकालनी है। और जब अंत में शून्य की संख्या निकालनी है तो ये इकाई का अंक जैसे ही जुड़ेगा यहाँ पे शून्य की संभावना खत्म कर देगा, कोई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे शून्य की नहीं रह जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं, क्या हमने बताया है कि चाहे जितना बड़ा प्रश्न दे, योग के केस में जिसकी घात कम होगी वही हमारी शून्य की संख्या होगी, अर्थात शून्य की संख्या बराबर 40। ठीक है, आइए एक आध प्रश्न इस पे और देखते हैं और समझते हैं कि क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे हमको कह दे कि 1000 पे पावर 30 प्लस 100 पे पावर 20 कि योगफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 पे पावर 30 प्लस 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 पे 20। जब इसको आपस में तोड़ेंगे तो ये वाली पावर का क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका आपस में गुणा हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 60 प्लस यहाँ हो जाएगी 10 की पावर 40। ठीक है, अब प्लस के केस में हमने बताया है 10 की घात में जिसकी घात कम होगी उतनी ही हमारी शून्य की संख्या होगी, तो अर्थात यहाँ पे शून्य की संख्या हमारी होगी शून्य की संख्या बराबर 40। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर आप इस बात को समझ गए होंगे तो आगे फैक्टोरियल का क्वेश्चन आने वाला है मल्टीप्लाई के केस में। फैक्टोरियल का एक टाइप तो हम बता चुके हैं, यहाँ पे दूसरा टाइप बनेगा जब फैक्टोरियल का फैक्टोरियल से आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उस केस में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको पहले बताया गया। आइए उसको देखते हैं फिर समझते हैं कि क्या होगा। अगला प्रश्न है हमारा फैक्टोरियल 80 गुणे फैक्टोरियल 90 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस टाइप का प्रश्न कैसे, अभी तक हमने बताया था केवल एक बार फैक्टोरियल होता था, अब फैक्टोरियल का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो गया, वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए फैक्टोरियल 80 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 80 का मतलब होता है कि हमने बताया था 80 से लेकर कहां तक, 1 तक आपस में गुणा। ठीक है, यानी 1 से लेकर 80 तक आपस में गुणा या 80 से लेकर 1 तक आपस में गुणा कह सकते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश 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 कहां तक मल्टीप्लाई होगा, 80 तक होगा। और फैक्टोरियल 90 का मतलब हुआ 1 से 90 तक आपस में गुणा। ठीक है, ये इस चीजों पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी फैक्टोरियल वाले टाइप पे, और बहुत विस्तार से इन चीजों को समझाया गया था, बताया गया था। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वहां पे वीडियो पीछे जाके आप देख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं डाउट को। ठीक है, अब हमने बताया ये सीरीज हमारी 1 से 80 तक कहां से शुरू होगी, क्रम से शुरू होगी। और क्रम से सीरीज शुरू होने में हमने बताया था कि 2 और 0 की संख्या के लिए 2 और 5 ढूंढना है, और 2 और 5 ढूंढने के लिए हमारा 2 क्रम की सीरीज में हर दूसरे स्टेप पर मिलेगा और 5 हर 5वें स्टेप पर मिलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 की संख्या हमारी कम मिलेगी 2 की संख्या से, और जिसकी संख्या कम मिलती है 5 और 2 के उतने ही जोड़े बनते हैं, उतने ही पेयर बनते हैं। ठीक है, और हमने बताया डायरेक्ट पेयर का मतलब ये हुआ कि जिसकी संख्या कम होगी शून्य की संख्या उतनी ही होगी। आइए हम पहले 80 में 5 की संख्या निकाल लेते हैं। तो ये 1 से 80 तक आ रहा है, तो हम बताएं सबसे लास्ट वाली संख्या उठाएंगे यानी 80 उठाएंगे। तो 80 में जब हम 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 16, और 16 आया भागफल। अब 16 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 तियां 15। अब ये भागफल हमारा 5 से छोटा आ गया, तो अब आगे हम भाग नहीं देंगे, अर्थात भाग नहीं ले जाएंगे, और शेषफल से हमने बताया कोई मतलब है नहीं, तो इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 16 3 19। ठीक है, ये 80 फैक्टोरियल 80 में 5 की संख्या कितनी आ गई, 19 बार। अब फैक्टोरियल 90 में हम शून्य 5 की संख्या निकाल लेते हैं, तो 5 की संख्या 90 में कितनी है, 5 5 एकम 5, 4 5 अट्ठे 40। ठीक है, 18 में जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 तियां 15। ठीक है, 5 तियां 15, 18 तो 20, 1 21। यहाँ 5 की संख्या फैक्टोरियल 90 के केस में 5 की संख्या हमारी कितनी बार आई, फैक्टोरियल 90 के केस में हमारी 5 की संख्या
यानी हम ये भी कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 80 के केस में 5 की संख्या 19 आई, अर्थात फैक्टोरियल 80 के केस में शून्य की संख्या भी हमारी 19 आएगी। और फैक्टोरियल 90 के केस में 5 की संख्या 21 आई, तो फैक्टोरियल 90 के केस में शून्य की संख्या भी हमारी 21 आई। अब देखिए मल्टीप्लाई है बीच में, तो अब आगे क्या करेंगे, 5 की संख्या दोनों में आ गई तो दोनों के बीच में गुणा दिया है तो दोनों का गुणा कर देंगे, अर्थात 19 गुणे 21 करेंगे। 19 गुणे 21 नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इससे आपका आंसर गलत आ जाएगा और आप परीक्षा में एक आसान सी सवाल को गलत करके चले आएंगे। इसको करना क्या है हम बताते हैं, ठीक है। अब 5 की संख्या 19 प्राप्त हुई, अर्थात 5 की संख्या कम आ रही थी तो हम 5 की संख्या निकाल रहे थे क्रम की सीरीज में, और 5 की संख्या कम प्राप्त हो रही है, इसका मतलब 5 और 2 का पेयर बनेगा। कितनी बार, 19 बार, ठीक है। 2 की संख्या ज्यादा आ रही है इसलिए हम 2 को नहीं देख रहे हैं, 5 की संख्या कम आ रही है 5 को हम देख रहे हैं, क्योंकि जिसकी संख्या कम आएगी वो उतना ही पेयर बनाएगा, किसके साथ, 5 की संख्या कम आ रही है तो वो 2 के साथ उतना पेयर बनाएगा, और 2 की संख्या कम आ रही है तो वह 5 के साथ उतना ही पेयर बनाएगा, ठीक है। और हमने बताया है 5 और 2 का पेयर मिलके एक 10 का निर्माण करते हैं, यानी 5 और 2 मिलकर 10 बनाते हैं, और यानी एक शून्य की संख्या, एक पेयर से एक शून्य की संख्या मिली अर्थात 10, 2 पेयर से 2 मिली अर्थात 100, ठीक है। इस तरीके से यह क्रम बढ़ता जाएगा। तो अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 5 की संख्या 19 है तो 5 और 2 के पेयर की संख्या 19 होगी यहाँ पे, और 5 और 2 के जब पेयर की संख्या 19 है तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 10 की संख्या 19 होगी, ठीक है। 10 की संख्या 19 होगी, यानी 5 और 2 के एक पेयर एक 10 बनाएगा, तो 5 और 2 का 19 पेयर 19 10 बनाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 80 में शून्य की संख्या निकालने के लिए हम इसको अब लिख सकते हैं कि 10 की पावर 19, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 21, ठीक है। 10 की पावर 19 गुणे 10 की पावर 21। तो अब हम इसमें शून्य की संख्या जब निकालना होगा तो बेस समान है, जब बेस समान है तो क्या करेंगे, घात को आपस में जोड़ देंगे। तो 10 की पावर 19 प्लस 21 बराबर 10 की पावर 9 1 10 0 2 1 3 1 4 40। तो कितना हुआ, 10 की पावर 40, अर्थात फैक्टोरियल 80 गुणे फैक्टोरियल 90 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या हमारी कितनी मिलेगी, शून्य की संख्या बराबर 40, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे ये समझ गए कि जो हमारा फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई होगा, जो 5 की संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या को हम आपस में गुणा नहीं कराएंगे, 5 की संख्या को हम आपस में जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये हम 10 के केस में इसको हम पूरा प्रूव करके समझा दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम डायरेक्ट इसमें 10 के केस ना लगा के डायरेक्ट 19 प्लस 21, आप कंफ्यूज हो जाते कि यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर हम डायरेक्ट इसको बता देते कि 19 और 21 आपस में जोड़ा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाते कि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का साइन है, हम जोड़ेंगे क्यों, ठीक है। मल्टीप्लाई के साइन में हम जोड़ेंगे क्यों, लेकिन जब हमने इस चीज को प्रूव करा दिया कि हम क्यों जोड़ेंगे, यानी 5 और 2 के पेयर से 10 बनता है, जब यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि क्यों जोड़ेंगे, तो आपको क्या करना है, बुद्धिजीवी बनने की जरूरत नहीं है परीक्षा में, आप अपनी जानकारी के लिए इस पॉइंट को रखे रहिए, ये जानकारी है आपकी, ठीक है। विस्तार से आप इसको जानकारी आप रखे रहिए, लेकिन आपको परीक्षा में क्या करना है, बुद्धिजीवी नहीं बनना है, इसको प्रूफ नहीं करना है, हमको आंसर देना है। तो आंसर में डायरेक्ट 19 और 21 जोड़ के आंसर कर देंगे, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट बताते तो आप मल्टीप्लाई के केस में कंफ्यूज हो जाते, आपको प्रॉब्लम हो जाती, तो इसलिए हमने इस चीज को बताया कि ये प्रूफ कैसे होगा, 10 बनेगा कैसे, और 10 की पावर है तो ये आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। तो आइए आगे भी देखते हैं और कुछ। अगला प्रश्न है हमारा, 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे डैश 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 1500 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आइए देखते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जब प्लस का केस होता तो हम 10 सब में क्या करते, कॉमन ले लेते, तो हमारी एक रेगुलर सीरीज बन जाती, ठीक है, लगातार श्रृंखला बनती। लेकिन ये मल्टीप्लाई का केस है तो मल्टीप्लाई के केस में कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या करेंगे हम। 10 को लिख सकते हैं हम 10 गुणे 1 गुणे 20 को लिख सकते हैं 10 गुणे 20 गुणे 10 को लिख सकते 30 को लिख सकते हैं 10 गुणे 30। इसी प्रकार 1500 को लिख सकते हैं 10 गुणे 150, ठीक है। यानी 1 से लेकर 150 तक में
सबके साथ 10 का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, 1 से लेके 150 तक में सबके साथ जब 10 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यानी 10 की संख्या 1 से लेके 150 तक में कितनी बार है, 150 बार है। 1 से लेके 150 तक में 10 की संख्या 150 बार जब है तो अर्थात 150 बार की संख्या को हम अर्थात लिख सकते हैं 10 की पावर 150 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 150 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 150 को हम अलग से बाहर जब निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर 150। अब यहां से ये जब ये बाहर निकल आया 10 की पावर 150 यानी 10 की संख्या 150 बार बाहर आ गई तो हमारी यहाँ से लगातार श्रृंखला शुरू हुई, कहां से 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश कहां तक 150 बार, ठीक है, 150 तक, ठीक है। अब यहां तो हमको शून्य की संख्या इतनी तो मिल गई, 10 की पावर 150 में शून्य की संख्या कितनी है, यहाँ पे 150 बार। लेकिन ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है 1 से 150 तक, यहां भी हमारी कुछ ना कुछ शून्य की संख्या मिलेगी। जब यहां भी शून्य की संख्या मिलेगी तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, शून्य की संख्या जब ऐड की जाएगी तो शून्य की संख्या आएगी। अब ये हमारी रेगुलर सीरीज है और रेगुलर सीरीज में हमने बताया है 5 की संख्या कम आएगी किस संख्या से, 2 की संख्या से, और 2 जो संख्या कम आती है उतनी शून्य की संख्या मिलती है, अर्थात उतने ही पेयर बनते हैं। आइए जब देखते हैं 150 में जब 5 से भाग देंगे तो 5 की संख्या हमको निकालनी है, 5 की 15 30 हुआ, 30 में 5 से भाग देंगे तो 5 6 30 हुआ, 6 अभी भी जाएगा, 6 में जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 1 कम 5 आएगा, 30 6 36 36 और 1 37, अर्थात 1 से 150 तक में हमारी 5 की संख्या कितनी मिली, 37। हम 5 की संख्या भी कह सकते हैं और 5 और 2 के पेयर की संख्या भी कह सकते हैं कि 37 मिली, क्योंकि जिसकी संख्या कम होगी वही उतना पेयर बनाएगा, और जब 5 और 2 का पेयर बनेगा तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 और 2 के एक पेयर से एक 10 का निर्माण होगा, तो 5 और 2 के 37 पेयर से 37 जोड़े से 37 10 का निर्माण होगा। तो अर्थात यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां से 37 आया, ये बात समझ में आ गई कैसे आया। अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि 10 की पावर 150 गुणे, यहां जीरो की संख्या पे लिख सकते हैं 10 की पावर 37, ठीक है। ये दोनों आपस में घात आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी, अर्थात 10 की पावर 150 10 की पावर 150 प्लस 37 बराबर 10 की पावर 7 और 5 3 8 1, ठीक है, 187। शून्य की संख्या बराबर यहाँ पे निकल कर आई कितनी, शून्य की संख्या बराबर 187, ठीक है, ये हमारी शून्य की संख्या निकल कर आई। अब आइए हम एक प्रश्न और देखते हैं, और देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है कि ऐसे टाइप के प्रश्न में हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 1 पे पावर 2 गुणे 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 4 डैश डैश गुणे 25 के पावर 26 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या बताइए। इसके पहले वाले टाइप में हमने पढ़ा था कि जितनी बेस होती थी उतनी पावर होती थी, लेकिन यहाँ पे जितनी बेस है उससे एक ज्यादा पावर है, एक है जैसे तो 1 पे पावर 2 है, 2 है तो 2 पे पावर 3 है। तो आइए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व जैसे वो तरीका बताया था वैसे ही करेंगे, इसमें कुछ डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टाइप इसलिए लेकर आया कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों से गलती ना हो, ठीक है। आइए देखते हैं कि हम अब क्रम से सीरीज चल रही है, तो क्रम के सीरीज में हमने बताया है कि हमको 5 की संख्या ढूंढनी है, और 5 की संख्या हम ढूंढेंगे तो 1 से लेकर 4 तक इसमें कहीं 5 नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही हमारा 5 शुरू होगा 5 में हमारी 5 की संख्या मिलेगी। लेकिन हमने बताया जो बेस आ रही है, बेस से एक ज्यादा उससे घात आ रही है, तो अगर यहाँ पे 5 है तो 5 पे घात क्या मिली होगी, 6, और 5 के बाद आया होगा फिर हर 5वें स्टेप पर 5 मिलेगा, 10, और 10 की पावर कितनी मिलेगी, 11, 10 के बाद 15 मिलेगा, 15 की पावर 16, और 15 के बाद 20 मिलेगी, और 20 की पावर 21, और 20 के बाद डायरेक्ट 25 मिलेगा, और 25 की पावर 26, ठीक है। अब इसमें 5 की संख्या कितनी आएगी, 6 बार आएगी, 6 बार आएगी। इसके पहले वाले टाइप में जैसे हमने देखा था, यहाँ पे 5 गुणे 2 पे 11, यानी 5 की संख्या यहाँ पे 5 पे 11 घात, तो 5 की संख्या 11। यहाँ पे 5 की संख्या 5 3 15, 5 पे 16 घात, तो 5 की संख्या 16, और यहाँ पे 5 चौक 20, 5 पे 21 घात, तो 5 की संख्या 21। लेकिन यहाँ पे जैसे आएंगे इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 2 पे 26, यानी 5 गुणे 5
तो 5 गुणे 5 पे होगा 5 की पावर 26 गुणे 5 की पावर 26। जब घात बेस समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगी, तो 26 26 क्या हो जाएगा, आपस में 52 हो जाएगा। अर्थात इसको अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो 5 की पावर 2 और 26 का आपस में गुणा होगा, 26 दूना 52। तो यहाँ 5 की संख्या कितनी मिली, 52। ठीक है, जब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये 5 की संख्या भी मिलेगी और यही हमारी क्या होगी, शून्य की संख्या भी मिलेगी। हमने जो बताया था कि जिसकी संख्या कम होगी यानी 5 की संख्या यहाँ कम होगी तो वो 2 के साथ उतना पेयर बनाएगी, और जितना पेयर बनाएगा उतना ही शून्य की संख्या मिलेगी। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जिसकी संख्या कम होती है उतनी शून्य की संख्या होती है। ठीक है, 2 1 3 और 3 6 9, 9 1 10, 6 16 की 6, हासिल लगा 1, 5 1 6, 6 2 8, 9 10, 106। यहाँ पे हमको शून्य की संख्या मिली, शून्य की संख्या बराबर 106। अब उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं कुछ भी दे दे आप कर लेंगे। 25 हो, 50 हो, 28 हो, 29 हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 25 की जगह पे आपको दे देता 29 की पावर 30। ठीक है, 29 की पावर 30 दे देता तो आपको 29 तक जाने की जरूरत नहीं है, आपका उसमें भी शून्य की संख्या कितनी आती, 106 ही आती। क्योंकि 29 के केस में हमको क्या करना है, 25 तक ही हमारा 5 की संख्या निकलती। 25 के बाद जैसे ही 5 स्टेप आगे बढ़ते हमारा 30 आ जाता, 30 की पावर 31। लेकिन हमको कहां तक निकालना है, 29 तक ही निकालना था। तो 29 के केस में हम 25 तक ही निकालेंगे, क्योंकि 25 के बाद 30 आएगा और हमको 29 तक निकालना है। 28 भी होता तब भी यही आंसर आएगा, क्योंकि 28 के केस में भी हमको 25 तक ही जाना है, 27 के केस में भी हमको 25 तक ही जाना है, और 26 के केस में भी हमको 25। जब 30 का केस होता, जब 30 तक देता तो 30 के केस में हमको कहां तक जाना होता, 30 तक। 31 देता तब भी हमको 30 तक जाना होता, क्योंकि हर पांचों स्टेप, जब 5 स्टेप पे ये चीजें बढ़ती है 5 की संख्या, और 5 स्टेप के पहले भी अगर कोई संख्या है तो वो उसके पहले वाली ही 5 की संख्या पे ही आंसर देगा। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं आना है। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, और अपना अगला क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर 32 माइनस 3 की पावर 31 माइनस 3 की पावर 30 गुणे 2 की पावर 92 माइनस 2 की पावर 91 माइनस 2 की पावर 90 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। तो ये 3 की पावर 32 माइनस 3 की पावर 31 में आप देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इतने की सीरीज को देख लेते हैं, और इसमें प्लस या माइनस का चिन्ह लगा है, साइन है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस और जब माइनस का चिन्ह होता है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो 3 की पावर सब में सबसे छोटा क्या है, 3 की पावर 30 है, और इससे सब बड़े हैं, तो सबसे छोटा वाला हम जब कॉमन लेंगे जो सब में मिल जाए, तो 3 की पावर 30 जब हम कॉमन लेंगे इसमें, तो यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 30 पूरा पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 बचा। कॉमन का मतलब होता है भाग दिया जाता है। जैसे 3 की पावर 30 कॉमन लिया गया है, तो 3 की पावर 32 में जब 3 की पावर 30 से हम भाग देंगे तो कैसे 2 बचा। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, बटे वाले को पूरा घात सहित ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ 3 की पावर 32 है, यहाँ गुणे का साइन लगेगा, और ये हो जाएगा 3 की पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो है बेस समान है और घात क्या है, प्लस और माइनस है, तो बेस समान है तो घात आपस में जुड़ जाती है। तो जब बेस समान है, बेस दोनों में 3 है, और 3 में क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे 32 में 30 जोड़ेंगे, और माइनस में है तो माइनस 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 30 की पावर 32 में 30 गए 2। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं 3 की पावर 2 बचा। जब 3 की पावर 30 है और बटे 3 की पावर 30 हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, भागफल 1 बचेगा। तो इसी प्रकार से हमको देखना है और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, तो ये 3 की पावर 30 तो है ही, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, ये 3 की पावर 30 है, ये हो जाएगा हमारा 9 में से 3 गए 6 में से 1 गए 5। ठीक है, यहाँ पे होगा 5 की पावर 1। दूसरा इसी के साथ मल्टीप्लाई लगा हुआ है, और यहाँ पे 2 की पावर 92 माइनस 2 की पावर 91 माइनस 2 की पावर 90। जब यहाँ पे हम 2 की पावर 90 कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा कितना, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 की पावर 90 4 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 की पावर 90
ब्रैकेट में 1, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 1 गए 1। ठीक है, ये हमारा बना। अब इस सीरीज में हमको क्या करना है, शून्य की संख्या निकालना है, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या। तो हमको क्या देखना होगा, 5 और 2 की संख्या देखनी होगी। और यहाँ पे 3 पे 30 घात है, इसको हम निकाल देंगे क्योंकि ये 3 की संख्या है। 3 की संख्या से हमको कोई मतलब नहीं, ये 2 की संख्या है, 2 की संख्या से हमें मतलब है। और यहाँ पे 5 की संख्या है। अब यहाँ 5 की संख्या 1 है और 2 की संख्या कितनी है, 90 है। तो 2 की संख्या 90 और 5 की संख्या 1 है। अब 5 और 2 का जब पेयर बनाया जाएगा तो जिसकी संख्या कम है वही तो पेयर बनाएगी। 5 की संख्या 1 बार है तो 5 और 2 का 1 बार ही पेयर बनेगा कि 5 और 2 का 90 बार पेयर बनेगा। 5 के और 2 का 90 बार नहीं बन सकता क्योंकि 5 की संख्या 1 है ना। 5 एक बार ही अपना लिखा जाएगा और 2 90 बार लिखा जाएगा। तो 2 का 90 बार वाला में से 1 2 5 के साथ लग के पेयर बना लेगा, बाकी 2 अपना मल्टीप्लाई होता रहे, उससे हमसे क्या लेना देना। क्योंकि वो तो 2 से गुणा होगा 4 होगा, फिर 8 होगा, 16 32 64 128 ऐसे होता चला जाएगा, लेकिन वहां पे 2 नहीं, 0 नहीं मिलेगा ना। लेकिन 5 और 2 का एक पेयर बनेगा तब वो 0 का निर्माण कर देगा। तो अर्थात इसको हम कह सकते हैं 5 गुणे 2 की पावर 89। ठीक है, ये ऐसे हमारा बन सकता है। और 5 और 2 का ये एक पेयर बना, अर्थात ये एक शून्य की संख्या हमारी यहाँ पे कितनी मिली, 1। 5 दूना 10 यानी 1 शून्य मिलेगा। यानी 5 की घात 1 है, 5 की संख्या कम है और 2 की संख्या ज्यादा है, तो जिसकी संख्या कम है वही हमारी शून्य की संख्या होगी। अर्थात शून्य की संख्या बराबर 1। शून्य की संख्या बराबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सारे पॉइंट को हर क्वेश्चन में रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों को वो चीज प्रैक्टिस करते करते, वीडियो देखते देखते याद हो जाए, एकदम माइंड में सेट हो जाए। आपके माइंड में सेट करने के लिए चीजों को मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल वो चीज रट जाए। ठीक है, अब शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न में हमने सारे टाइप करवा दिए और जितने तरीके के प्रश्न संभव हो सकते थे उतने हमने प्रश्न करवा दिए। उम्मीद करता हूं कि यह टाइप आपको समझ में आई। अब आपका कोई भी प्रश्न शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न में फंसेगा नहीं, आप सारे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। और अगला टाइप हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।